अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं अपनी लाइफ ही नहीं, अपनी खुशियां ही नहीं, अपना प्यार भी तुम्हारे नाम कर। बक रही थी बेवकूफ। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अल्फाज अपने जुबान से निकालने की? दादी अभी मैं बस इबादत को हिम्मत देने के लिए। खामोश हो जाओ तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मोहब्बत इसे देने का वादा करने की? मोहब्बत अल्लाह मियां की देन होती है मेरी जान, कोई चीज नहीं है मामूली सी जो किसी में भी बांट दी जाए या किसी को खैरात में दी जाए। और तुम अपना प्यार इसे देने का वादा कर रही थी। तुम्हें क्या इल्म है इन बातों की वजह से मेरे खानदान ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है? कीमत दादी? आप किस बारे में बात कर रही है? आप रुक क्यों गई? बताइए ना, कैसी कीमत चुकाई है इस घर ने? कोई कीमत नहीं चुकाई है किसी ने। मैं कहना चाहती थी कि कीमत चुकानी पड़ती है जिंदगी में। दोबारा कभी ऐसी बात मत करना, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। दादी अम्मी, आप बेकार में सेंटी हो रही हैं। मैंने इसे कुछ सोच के नहीं बोला था, बस ऐसे ही बोल दिया। आप तो जानती है ना मन्नत कैसी है, इसका ये मतलब नहीं था। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। दूर। मुझसे दूर रहना तुम। और पूछा तुमसे किसी ने मन्नत की बातों का क्या मतलब है? नहीं, मैं तो फिर खामोश रहो तुम। मेरे और मेरी पोती के बीच में बोलने की हिमाकत कभी मत करना। दादी अम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? क्या इबादत आपकी पोती नहीं है? नहीं, ये मेरी कोई नहीं। दादी अम्मी, मत कहो मुझे दादी अम्मी, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। नहीं मानती मैं तुम्हें अपना। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ मन्नत की दादी हूँ मैं। निकल जाओ तुम मेरे नजरों के सामने से। अम्मी, अपने आप पर काबू रखिए अम्मी। आपको अंदाजा भी है कि आप गुस्से में क्या क्या बोल जाती हैं? क्या गलत कहा है मैंने दुआ? सही तो बोल रही हूँ मैं। है कौन ये हमारी? कोई नहीं लगती। ये सिर्फ और सिर्फ उस ज़मीन। खुदा के लिए चुप कर जाइए अम्मी, खुदा के लिए चुप कर जाइए।
किस मिट्टी की बनी हुई हो? आज मेरी इबादत की सालगिरह है। तुम्हें आज ही का दिन मिला इसको इस तरह से रुलाने को? मैंने कुछ गलत नहीं कहा है हमीदा। बाजी, कायनात बाजी इधर को पहुंचने ही वाली है। अभी उन्हें फोन करके बताई मेरे को। मैं जाके उनके आने की तैयारी करती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मेरी कायनात हिंदुस्तान पहुंच गई। ये कैसी शक्लें बना के रखी है तुम सबने? चलो मुंह पे पानी मारो और खुश खुश नजर आओ। सुना नहीं? कायनात और बच्चे आ रहे हैं और मेरा शहजादा सुभान, उसके इस्तकबाल की तैयारी शुरू करो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हज करके आ रही हो। अरे कायनात, हफीज, सुभान, सूफी, ये सिर्फ तुम्हारे ही नहीं है ना, हमारे भी हैं। पता है, इसीलिए तो कह रही हूँ तैयारी में मेरी मदद करो। हाथ बटाओ, आओ चलो चलो। खत लिख के बोलना पड़ेगा आपको। क्या? तशरीफ ले चलिए मेरे साथ, मदद करो, हाथ बटाओ, चलो आओ। मैं क्या मदद करूं? इस सुभान को नहीं आना चाहिए था। नहीं मन्नत, मुझे किसी से मिलने का दिल नहीं। ये फालतू की बातें बंद करो। हाँ, दादी अम्मी की बातों का बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जैसे कि तुम जानती नहीं हो कि वो कैसी है। हाँ, वो इस वक्त डबल खुशी का मौका है। एक हमारे बर्थडे की और दूसरी सुभान के आने की खुशी। इस डबल खुशी की खातिर प्लीज अपने चेहरे की ज्योग्राफी सुधारो। माय क्यूटी पाई, लव ऑफ माय लाइफ, स्माइल प्लीज, गुड गर्ल। तुम्हें पता नहीं है तुम मेरी जिंदगी में क्या हो। तुम्हारे लिए 100 गम भी सहने के लिए तैयार हूँ मैं। फिलहाल तो जो एयरपोर्ट ना जाकर सुभान को हमने गम दिया ना, उसे सहने के लिए मेरे साथ चलो। वो बहुत गुस्से में होगा, बड़ा गम देने वाला है वो हमें। मैं भी वही सोच रही थी, हम सुभान को लेने एयरपोर्ट गए ही नहीं। हो सकता है वो गुस्से में यहाँ आया ही ना हो। वो इंडिया है तो यहीं आएगा ना, और कहाँ जाएगा। तुम ना बैठे बैठे अब अंदाजा मत लगाओ। चलो, वो लोग आते ही होंगे। सुभान को और इंतजार नहीं करा सकते हम। चले? सुभान को लगता है कि वो यहाँ आकर मुझसे मेरी मोहब्बत छीन लेगा। गलत लगता है उसे, क्योंकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।